जय भोलेनाथ। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। मैं अमित कुमार आज एक बहुत ही रोचक कहानी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कैसे पार्वती माता ने भोलेनाथ शिव की परीक्षा ली। ये कहानी मैंने अपने बाल्यकाल में सुनी थी और आज मैं आप सभी के साथ साझा करने जा रहा हूँ। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। हजारों वर्ष पुरानी बात है कि रोज़ सुबह भोलेनाथ सूर्योदय से पहले अपने घर से निकल जाते और सूर्योदय के कुछ समय बाद घर लौट आते। पार्वती माता रोज इस घटना को देखती रहती, परंतु उन्होंने इस बारे में कभी भोलेनाथ से पूछा ही नहीं। परंतु एक दिन जिज्ञासावश उन्होंने पूछा कि हे भोलेनाथ, आप सूर्योदय से पहले कहाँ जाते हैं और सूर्योदय के बाद घर लौट आते हैं। तब भोलेनाथ ने बताया कि मैं सारे संसार की जिम्मेवारी से बंधा हूँ। मैं सूर्योदय होने से पहले सारे संसार की भोजन की व्यवस्था करने जाता हूँ, जिससे इस संसार के हर मनुष्य, जीव और जंतु तक भोजन पहुँच सके। तब पार्वती माता ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि इतने बड़े संसार को आप कुछ समय में भोजन कैसे उपलब्ध करवा सकते हो। तब भोलेनाथ ने कहा कि मैं ये सारा संसार मेरे बच्चों की तरह है। एक पिता होने के कर्तव्य से मैं बंधा हूँ, इसलिए मुझे संसार की चिंता है। मुझे यह अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए सूर्योदय से पहले मुझे जाना पड़ता है कि कोई भी जीव जंतु भूखा ना रहे। यह सुनकर पार्वती माता के मन में प्रभु की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने एक चींटी को एक बर्तन में बंद कर दिया। जब अगले दिन भोलेनाथ संसार का चक्कर लगाकर आए, तब पार्वती माता ने पूछा, सारे संसार को भोजन उपलब्ध करवा आए। तब भोलेनाथ ने कहा, हाँ। तब पार्वती माता ने पूछा, कोई छूटा तो नहीं। तब भोलेनाथ ने कहा, नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं, मैंने सबको भोजन उपलब्ध करवा दिया है। तब पार्वती माता ने कहा, एक चींटी है जो मैंने एक बर्तन में बंद कर दी थी, वह कल से भूखी है। तब भोलेनाथ ने कहा कि बर्तन में चींटी को देखो। तब पार्वती माता ने देखा, वह चींटी एक चावल का दाना खा रही थी। तब पार्वती माता ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, यह चावल का दाना कहाँ से आया है। तब भोलेनाथ ने कहा कि जब तुमने चींटी को बर्तन में बंद कर दिया था, तब तुम्हारे तिलक का अक्षत यानी चावल का एक दाना बर्तन में गिर गया था। तब पार्वती माता ने कहा कि प्रभु, मैं आपकी लीला को समझ गई कि आप अपने कर्तव्य को किस जिम्मेवारी से निभाते हैं। जय भोलेनाथ। आपकी महिमा अपरंपार है। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कर कर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय भोलेनाथ। महादेव आपकी और इस संसार की रक्षा करें।